रमज़ानुल मुबारक में हम लोग कुरान शरीफ की खूब तिलावत करते हैं। बाज़ लोग एक कुरान करीम मुकम्मल करते हैं, बाज़ दो, बाज़ तीन, बाज़ चार, बाज़ लोग तो 8-8, 10-10 कुरान मजीद भी मुकम्मल कर लेते हैं। जब हमारा एक कुरान शरीफ मुकम्मल होता है तो 14 सजदे एक कुरान में होते हैं। इसीलिए जब हमारा कुरान करीम मुकम्मल हो जाए तो हम 14 सजदे करें। बेहतर तरीक़ा तो ये है कि जैसे ही आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं ना, तो कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जहाँ सजदे की आयत आ जाए उस आयत को पढ़ने के बाद आप कुरान मजीद को बंद करें और फिर सजदे तिलावत अदा कर लें। ये तरीक़ा बेहतर है। लेकिन अगर आप कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते सजदे तिलावत अदा ना कर सके हों तो पूरा कुरान शरीफ जब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद इकट्ठे जो कुरान करीम के 14 सजदे हैं वो भी किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने कुरान करीम के सजदे नहीं किए हैं तो कर लें, और कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते कोई सजदे की आयत आ जाए तो कुरान शरीफ बंद करके आप सजदे तिलावत अदा कर सकते हैं। कुरान शरीफ के जो सजदे हैं उनको अदा करने के लिए वही शर्तें हैं जो नमाज के सही होने के लिए शर्तें हैं, यानी बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, यानी नमाज के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं ना वही कुरान के सजदे करने के लिए भी ज़रूरी हैं। सजदे तिलावत की नीयत जो है वो दिल में होना काफ़ी है। मतलब आपके दिल में नीयत है मैं सजदे तिलावत करने जा रहा हूँ, नीयत बस इतनी काफ़ी है, सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। ज़बान से नियत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज़ें नमाज के लिए ज़रूरी हैं, जो चीज़ें नमाज के लिए शर्त होती हैं वही सजदे तिलावत के लिए भी शर्त हैं। यानी वज़ू होना चाहिए, आप पाक होना चाहिए, बदन पाक होना चाहिए, कपड़े पाक होना चाहिए, क़िबले की तरफ रुख होना चाहिए। सारी चीज़ें वही जो नमाज में ज़रूरी होती हैं वही सजदे तिलावत में ज़रूरी होंगी। तो अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ लिए हैं, एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिए, तो इकट्ठे भी सजदे किए जा सकते हैं। और पढ़ते टाइम जैसे ही आयत आई वैसे ही आप सजदा कर लें, ये भी ठीक है। या आपने 2 पारे पढ़े, 3 पारे पढ़े, इन 3 पारों में 3 सजदे आए थे तो आप जब तिलावत मुकम्मल कर लें उसके बाद 3 सजदे कर लें, 4 सजदे कर लें। और ऐसे भी सजदे किए जाते हैं कि जैसे आज आपने 4 सजदे वाले पारे पढ़े तो 4 सजदे आज कर लिए, 2 कल कर लिए। ऐसे भी सजदे तिलावत किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि सजदे तिलावत वाजिब होता है। हम चाहें तो इकट्ठे कर सकते हैं, चाहें तो पढ़ते टाइम कर सकते हैं, चाहें तो 4, 8, 10 ऐसे करके भी अलग अलग वक्त में भी हम सजदे तिलावत अदा कर सकते हैं। अब सजदे तिलावत का सही तरीक़ा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और कुछ ज़रूरी मसाइल हैं सजदे तिलावत से मुताल्लिक़ वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला मसला ये है कि अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएँ और सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएँ, सजदा अदा हो जाएगा। ठीक है ना। ये सजदे तिलावत करने का तरीक़ा है। दूसरा मसला यह है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना अफजल है। अगर तशाहुद की हालत में बैठ कर करें तो भी अदा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप बैठ के तिलावत कर रहे थे कुरान मजीद की, सजदे की आयत आ गई तो आप बैठे बैठे ही सजदे में चले जाएं, तब भी सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बेहतर तरीक़ा ये है, अफजल तरीक़ा ये है कि आप सबसे पहले खड़े हो जाएँ क़िबले की तरफ रुख करके, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर हाथ नहीं उठाना। बाज़ लोग हाथ उठाते नहीं, सीधे खड़े हो जाएं, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं डायरेक्ट, और सुबहान रब्बियल आला पढ़ें, फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं, सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैठे बैठे भी सजदे में चले जाते हैं तब भी सजदा अदा हो जाएगा, और हाथ उठाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा मसला है कि अगर हम कोई ऑडियो सुन रहे हैं कुरान मजीद की, कोई वीडियो में कुरान सुन रहे हैं, तो ऑडियो और वीडियो में जो हम कुरान सुन रहे हैं उसको सुनने से सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता है। चौथा मसला है कि एक से ज़ायद अगर सजदे की आयत हमने एक ही जगह बैठकर पढ़ी हैं तब भी सजदा एक ही अदा होता है, एक ही होता है सजदा वाजिब। अगला मसला है कि अगर एक से ज़ायद सजदा तिलावत इकट्ठे अदा किए जाएं तो वो भी किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि इकट्ठे 14 सजदे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह से अगर कुरान मजीद लाइव कोई पढ़ रहा है और नेट के ज़रिए हम उसको सुन रहे हैं तो सुनने वालों पर सजदा तिलावत वाजिब होता है। अगला ज़रूरी मसला है कि अगर जमात के साथ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और इमाम साहब ने सजदा तिलावत पढ़ी है तो बेहतरीन सूरत ये है कि सजदे की आयत पढ़ने के फ़ौरन बाद सजदा कर लिया जाए। और एक ज़रूरी मसला ये भी आप समझें कि बाज़ लोग जो है ना वो हाथ उठाते हैं और फिर सजदा करने के बाद सलाम फेरते हैं, तो सलाम फेरने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप सीधे खड़े हो जाएं और अल्लाह अकबर कहकर डायरेक्ट सजदे में चले जाएं, बस हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं, सलाम फेरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यही तरीक़ा बैठे बैठे सजदा तिलावत करने का भी है। बैठे हुए आप, सजदे की आयत आई
तो आप डायरेक्ट सजदे में चले गए, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदा कंप्लीट कर लें, बस हो गया। तो ये सजदा तिलावत से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल थे। ख़वातीन के लिए भी सजदा तिलावत करना ज़रूरी है, मर्द हज़रात के लिए भी ज़रूरी है। हम लोग रमज़ान में जितने भी कुरान शरीफ पढ़ें, सजदा तिलावत ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।